आचारु सिद्धेश्वर पाकाभ्या लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। जय राधा के प्रेम धन जय जय नवल किशोर और जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बड़ा हुआ सो क्या हुआ भैया जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं और फल लागे अति दूर। राम न मारे काहू को पापी नहीं है राम और आपहु से मर जाते हैं कर कर खोटे काम। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपने मुझे गोविंद दियो मिलाए। डले रहो दरबार में भैया डले रहो दरबार में धक्का धनी के खाओ और एक दिन ऐसा आएगा आप धनी हो जाओ। अजी एक दिन ऐसा आएगा आप धनी हो जाओ। आज गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव का दूसरा दिन है। जहां देखो धुआं ही धुआं दिखा रहा हो। कैसे हो हैं? ठीक रहना ही पड़ेगा और कर भी क्या सकते हो। भूख लगी होए तो मन में याद करो टमाटर की चटनी आहा हा रसीली सब्जी आलू की क्या कहना पूरी फूली पूछो ही मत। आहा याद करो मन ही मन पता नहीं कब मिलेगी। आज गुरु पूर्णिमा महोत्सव का दूसरा दिन है। दीक्षा समारोह होना है। कल लगभग 800 लोगों ने जीवन भर भगवान बागेश्वर बालाजी को अपना सद्गुरु मानकर और संसार से अपना मुंह परमात्मा की तरफ मोड़ने के लिए दीक्षा प्राप्त की। देखो दीक्षा का मतलब ये नहीं है कि कान फूक गए। ना ना ना, दीक्षा का मतलब संसार से मुंह परमात्मा की तरफ मोड़ लेना। तो आज दूसरा दिन है। प्रतिदिन देश और विदेशों की धरती से जंगल में मंगल करने सद्गुरु भगवान बालाजी की कृपा से लाखों लोग यहाँ पर शरणागति लेने और भगवान की कृपा पाने आ रहे हैं। आज के दूसरे दिन के दीक्षा समारोह में जितने भी आगल पागल पगला अगला बागेश्वर धाम के आए सबको भगवान बागेश्वर बालाजी के इस दिव्य धाम से इस दिव्य तीर्थ से खूब खूब आशीर्वाद है। तुम लोगों का मंगल हो, बालाजी की कृपा हो और जो जो अर्जी लेके आए हो वो पूरी हो जाए। साधु जी, अरे ओ साधु जी,
सब संतन की। तो हम तो यहीं डेरा डाले हैं। यज्ञ नारायण भगवान, देखो कितना अच्छा महोत्सव चल रहा है। एक तरफ यज्ञ हो रही, 9 कुंडी हनुमत महायज्ञ, जिसमें 2.25 लाख हनुमान जी के नाम की आहुतियां डाली जाएंगी। बनारस से आए हुए ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं। लोग हमसे कहते हैं कि बागेश्वर धाम पर आकर एक अलग दुनिया का अनुभव क्यों होता है। हमने कहा, जहां यज्ञ होती है, संतों का समागम होता है, वहां नारायण का आगमन होता है, और नारायण के आगमन से दुनिया तो अलग हो ही जाती है। अब आप विचार करो, जंगल है प्योर, फिर भी कितना आनंद बरस रहा है। जंगल में भी मंगल ही मंगल है, और कितनी बड़ी अव्यवस्था। यहां कथा सुनो। अब आज की और बता दें, रोज हम शाम को 6 बजे 1 घंटे की कथा सुनाएंगे गुरु महिमा पर, फिर जो भगवान की कृपा होगी, लेकिन गुरु महिमा पर रोज कथा सुनाई जाएगी। आज उसका दूसरा दिन होगा। कल गुरु पूजन होगा। पूरे देश विदेश के जितने भी कई सालों से शरणागति लिए, देखो गुरु का नाता मतलब जन्म जन्म का नाता। तो हम बातें बाद में सुनाएंगे। जितने पीछे बैठे खड़े हैं, तुम लोगों की सामूहिक अर्जी बाद में लगाएंगे। पहले नंबर पर एक काम करते हैं, जो दीक्षा ले रहे तुम लोगों के नियम बता दें, ठीक है? सुनो, जो आज दीक्षा लेंगे, नियम लेंगे, सावधान हो जाओ। पहला नियम, आवाज तो समझ आ रही? बात समझ आ रही? ठीक है। पहला नियम, प्रतिदिन 5 या 11 माला का जाप करना है। जो मंत्र दें उसे गोपनीय रखना है। हरि हर निंदा सुने जो काना, हो ही पाप गौ घात समाना। माता की, पिता की, विष्णु भगवान की, शंकर जी की और गुरु जी की, इन 5 लोगों की न निंदा करनी चाहिए, न निंदा सुननी चाहिए, वरना गो हत्या बराबर पाप लगता है। तीसरा नियम, यज्ञ में हवन में बैठें तो इसी मंत्र की आहुतियां देवें। चौथा नियम, बागेश्वर धाम का प्रत्येक शिष्य दीक्षा लेने वाला जीवन भर अपने मस्तक पर तिलक लगाएगा। पांचवा नियम, एक एक गौ माता की सेवा करनी। और एक बात, आज से जितने भी यहां दीक्षा ले रहे, आप हमारे शिष्य नहीं बन रहे। हम तुम्हारी बाहें पकड़कर बालाजी के चरणों में रख देते हैं, यही तुम्हारे गुरुदेव हैं। हम तो केवल मंत्र देने वाले माध्यम बनेंगे। तुम्हारे गुरुजी बागेश्वर बालाजी हो रहे हैं। जीवन भर के लिए तुम बालाजी के हो रहे, बालाजी तुम्हारे हो रहे। इसी में दूसरी बात, हर महीने ना भी आओ चलेगा, परंतु प्रत्येक गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव पर बागेश्वर बालाजी अपने गुरुजी के दर्शन करने आना अनिवार्य है। रोज ध्यान करना है गुरु मंत्र का। गुरुजी का मांस मंदरा का भक्षण जीवन भर नहीं करना है।
लेकिन हाँ, मांस मंद्रा का भक्षण जीवन भर नहीं करना। लहसुन प्याज के लिए अगर आप यात्रा में हैं, बाहर हैं, भोजन की व्यवस्था नहीं है, भूख लगी है, कोई उपाय है नहीं, तो लहसुन प्याज की छूट है। लेकिन जिस दिन आप मांस मंद्रा का भक्षण कर लेंगे, उस दिन से ना तुम हमारे चेला, ना हम तुम्हारे गुरु जी। पांचवा नियम, चमत्कार के वशीभूत, मिलने के चक्कर में, बात करने के चक्कर में, फोटो खिंचाने के चक्कर में अगर आप दीक्षा ले रहे हो तो पाप के भागीदार बनोगे। जीवन भर के लिए, जब तक श्वास रहे तब तक के लिए बागेश्वर बालाजी का अगर भक्त बनना है तो दीक्षा लेवें। अपनी कंठी में, अपने गले में कंठी धारण करें, माला। खूब भगवान का भजन करें। जाओ, बालाजी तुम्हारे हैं आज से और तुम बालाजी के हो। और आज जो दीक्षा ले रहे, आपको प्रणाम करने की छूट है। बेटियों को प्रणाम नहीं करना है और पांव पकड़ के नहीं रह जाना, केवल प्रणाम करना है और बस। सीताराम। और लोग ज्यादा हैं, एकदम से भगदड़ नहीं मचाना। सबको दीक्षा मिलेगी, जब तक सबको नहीं मिल जाएगी तब तक हम बैठेंगे। तो यहां हो जाती है भगदड़, हम पीछे बैठेंगे, 100 लोग बुलाते जाएंगे। और हमारी आदत पुरानी दीक्षा देने की है, कान वाली। तो एक बार में 10-15 जितने लोग बनेंगे सबको देते जाएंगे। और कम समय लगाकर प्रणाम करते हुए मंत्र जो दे रहे, ये बहुत गोपनीय रखना, इसको बताना नहीं। बहुत ही पावरफुल मंत्र है ये, हमें हमारे गुरुदेव ने दिया और हम आपको दे रहे हैं। इसी मंत्र के जाप पर भरोसा रखना। एक बात और, आप कहोगे गुरुजी तो आप बन गए, अब हमें मिलना है बीच में तो क्या करेंगे? तो देखो भाई, पास आस तो बनेगा नहीं। उपाय है, शनिवार मंगलवार छोड़कर आप धाम आ जाया करो। अगर हम धाम पर हैं, रोज सबसे मिलते हैं, अपनी माला दिखा के कह दिया करो, गुरुजी तुम्हारे चेला, 1 सेकंड दे दो। 1 सेकंड की अपनी बात आ भाई, और जय जय। दूसरी बात, गुरु की वाणी तो, मंत्र तो काम करता ही है। हम इतना जानते हैं, गुरु की दृष्टि ज्यादा काम करती है। और हम भाग्यशाली हैं कि हमारा परिवार आपके जैसा हो रहा और आप लोग बन रहे। और तुम और भाग्यशाली हो, जिन बागेश्वर बालाजी के दर्शन के लिए विदेशों से लोग लालायत हैं, तुम उस बागेश्वर धाम के जीवन भर के लिए सदस्य बन रहे हो। पेशी वाले तो ऐसे पेशी भइयों कड़ गए, काम होगा तो जय बजरंग बली, नहीं तो नहीं चली। लेकिन दीक्षा वाले, दीक्षा वालों का तो ठीक वैसे ही हो जात जैसी 7 भावनें पड़ जाती। और 7 भावर पड़ी तो ना तो पति कहूं खसम जा सकत, ना लोगाई। जब तक तलाक ना होए तब तक कोई उपचार ही नहीं है। उसी प्रकार दीक्षा का होता है कि एक बार शरणागति ले ली तो जब तक गुरुजी ना कह दें कि हट ते हमारा चेला नहीं है, तब तक जो है नाता और गांठ जुड़ जाती है गुरुजी से। और गुरुजी से तो नाता जन्म जन्म का होता है।
तो आप लोग भाग्यशाली हो कि बागेश्वर बालाजी के शिष्य आप बन रहे। बागेश्वर परिवार की अब जिम्मेदारी तुम्हारी है। धाम के संकल्पों को चलाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। और दीक्षा लेने के बाद अन्नपूर्णा में भंडारा प्रसाद पाना और कल सबको पुनः पादुका पूजन करने का मौका मिलेगा। नियम समझ में आ गए? सबको समझ में आ गए? ठीक है। इन नियमों का पालन जीवन भर कर पाओ तो ही दीक्षा लो, नहीं तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अपने केरा पेरा खाओ और कर जाओ। अभी क्या बिगड़ा? कुछ नहीं बिगड़ा। एक बार दीक्षा ली सो जय जय, फिर फंस गए भाई। एक बार शादी भाई, जय जय सीताराम। तो शरणागति एक बार ली, जय जय सीताराम। तो नियम समझ में आ गए। मांस मदिरा जीवन भर नहीं करना है। हर गुरु पूर्णिमा महोत्सव पर आना है। भगवान का भजन करना है। 11 माला करनी है। यज्ञ हवन में इसी मंत्र का जाप करना है। बागेश्वर बालाजी को गुरुजी मानना है। एक और बात, जो भी शिष्य हमारा इस भजन को माला को करेगा, नियम को फॉलो करेगा, तो कालांतर में भविष्य में उसको अगर वो 10-10 मिनट भी ध्यान करना गुरुजी का प्रारंभ कर देगा, बागेश्वर हनुमान जी का, उसके जो भी प्रश्न होंगे निजी प्रश्न, उनका उत्तर स्वतः ही उसे सन्यासी बाबा की कृपा से मिलने लगेगा। ये आशीर्वाद है। मिथ्या होए न गुरु की वाणी, जिब्हा बसत भवानी। जो भी शिष्य गुरु मंत्र का जाप करता हुआ नियम का पालन प्रतिदिन करेगा और 10-10 मिनट भी केवल गुरुदेव का ध्यान करेगा, तो श्री सन्यासी बाबा, आपने अगर सुबह प्रश्न किया कि क्या हमको मकान लेना चाहिए, और ऐसा आपने पूजा में अगर प्रश्न कर दिया, तो शाम तक या दूसरे दिन तक सपने में, और सपने में नहीं तो किसी के मुख से कि ले लो भैया, समझ जाइए सन्यासी बाबा बोल गए हैं। और ये उपाय और ये व्यवस्था हमने इसलिए अपने गुरुजी से की है। ये विधान कि सबको तो मिल पाना आगे चल के और कठिन है हमारा, सबको जवाब दे पाना बहुत कठिन है। अब चेला तो चेला बेचारे फिरेंगे कहां? गुरुजी के अलावा जाएंगे किसके पास? जाऊं कहां तजी चरण तुम्हारे। तो हमने अपने गुरुजी से बात की, हमारे गुरुजी श्री सन्यासी बाबा, उन्होंने कहा बेटा, सनातन के संरक्षण के लिए और सनातन की रक्षा के लिए और सनातन के प्रचार के लिए हम और मेहनत करेंगे और सेवा बढ़ाएंगे और सेवा सैनिक बढ़ाएंगे, लेकिन हर भारत या विदेश में बैठा हुआ शिष्य जैसे हमें पर्चे पर प्रश्न का उत्तर मिल जाता है, तुम्हें अपने निजी उत्तर प्राप्त होने लगेंगे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम पड़ोसी और पड़ोसन के पर्चा बनाने लगो। तो गुरुजी ने अब तो दे दिया चमत्कार, अब गुरुजी ठन ठन गोपाल, और तुम लेके पेन कागज, हाँ भाई आ जाओ, तुम्हारे पेट में दर्द है, ठटरी के बरे, बोलो सीताराम। ये केवल और केवल शिष्यों के लिए और निजी शक्ति खोलवा रहे हैं कि तुम जो है रिश्तेदारों को भी फिर बाद में काम ना हो तो कहो गुरु जी, तो तुम अपना नाम भी बर्बाद करोगे और हमारा भी। और शिष्य वही है जो अपने गुरु के नाम को मिटाए ना, अपितु बढ़ाए। तो नियम समझ आ गए? अब बात सुनो।
परमहंस स्वामी रामकृष्ण जी महाराज, इनको कोई नहीं जानता था। रहे होंगे साधक, काली माता के कृपापात, पर इनको कोई नहीं जानता था। लेकिन परमहंस स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने जब स्वामी विवेकानंद जी को दीक्षा दी और स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु के नाम को बढ़ाने के लिए गुरु आज्ञा का पालन किया, तो जब शिकागो के धर्म सम्मेलन में गुरु कृपा से उन्होंने धर्म का डंका बजा दिया, तो विवेकानंद का भी नाम हुआ और इनके गुरुदेव श्री स्वामी रामकृष्ण परमहंस का भी नाम हुआ। मतलब चेला वही है जो अपने गुरु के नाम को बढ़ाए, गुरु के संकल्पों को बढ़ाए। बेटा वही है जो अपने पिता के संकल्पों को बढ़ाए। पुत्र वही है, पुत्री वही है जो अपने माता पिता के सपनों को साकार करे। गुरु के नाम से, पिता के नाम से पूरी दुनिया में बहुत लोगों को जाना जाता है, लेकिन सच्चा और अच्छा चेला वही है जो जिस शिष्य के नाम से गुरु को जाना जाए। जैसे बहुत से बच्चे, हमारे बच्चे मतलब शिष्य हमारे ऐसे हैं कि लोग बताते हैं इन अमुक आदमी के गुरुजी बागेश्वर वाले हैं, वो लोग भी बड़े गौरव के साथ और बड़े स्वभाव के साथ स्वीकार करते हैं। हमें गर्व महसूस होता है, हमारा हृदय एकदम सीना फूल जाता है कि चलो हमारा चेला ऐसा तो है। ऐसे कई लोग ऐसे, अभी एक जनों ने अन्नपूर्णा रसोई प्रारंभ की, तो लोग बताते हैं देखो भाई ये उनके चेला हैं, अच्छा लगा, चलो भाई अच्छी बात है। ऐसे ही प्रत्येक शिष्य को अपने माता पिता का नाम रोशन और अपने गुरुदेव का नाम रोशन करना चाहिए। यही दीक्षा का मतलब है। नियम बता दिए। दूसरी बात सुनो, दीक्षा प्रसाद है भगवान का, दीक्षा प्रसाद है, लेकिन यही दीक्षा प्रसाद के साथ साथ पुरुषार्थ भी करना सिखाती है। और हम शाम को तो कथा सुनाएंगे और एक चौपाई पर कथा चल रही है, जय 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 हनुमान गोसाई। बनाता है घड़ा, तो हाथ में एक पीटने वाला लेता है और मटके के ऊपर पीटता है, लेकिन बाहर से तो थप्प थप्प पीटता है, पर वो मटका टूट ना जाए और उसे दर्द ज्यादा ना हो जाए, तो वो कुम्हार भीतर से हाथ भी लगा लेता है। ऐसे ही गुरु होता है, बाहर से डांटता दिखाई पड़ता, नाराज होता दिखाई पड़ता है, कभी पीटता दिखाई पड़ता है, पर भीतर से
अपने भाव से, अपने हृदय से वो हाथ लगा लेता है, कहीं हमारा चेला टूट ना जाए या हमसे छूट ना जाए। अच्छा, कुम्हार ऐसा करता क्यों है? वो पिटाई क्यों करता है? क्योंकि उसी से तो उसे पैसा कमाना है, उसी से उसे अपना नाम रोशन करना है। भाई वो पिटाई क्यों करता? कुम्हार कहता है भैया अगर हम मटके को पीटेंगे नहीं तो वो मटका कमजोर हो जाएगा, बनेगा तो, पकेगा तो, लेकिन पानी उसमें से टपकता रहेगा, इसलिए पानी ना छुए, इसलिए वो पिटाई करता है। वैसे ही गुरु डांटता इसलिए है कि हमारा चेला बिखर ना जाए, ये निखर जाए। इसीलिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि हे हनुमान जी, आप हमारे ऐसे ही गुरु हो, कृपा करो गुरु देव की नाई, कृपा करो गुरु देव की नाई। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। मणिगण ज्योति, श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, सुमरत देव दृष्टि होती, सुमरत देव दृष्टि होती। रामायण कहती है जो अपने गुरुदेव के चरणों के पद के नख का ध्यान करता है उसकी दृष्टि दिव्य हो जाती है। दिव्य का मतलब, दिव्य मतलब परे देख लेना, पार देख लेना। और हमसे कोई पूछे कि बागेश्वर महाराज जी आपके पास ऐसी कौन सी शक्ति है जो हजारों किलोमीटर दूर बैठे बैठे आप मन की बात जान लेते हो? भैया हमारे पास केवल हमारे गुरुदेव के चरणों के ध्यान की शक्ति है। ये गुरुदेव का प्रताप है, गुरु का प्रताप है। इसलिए आप हमारी कोई भी कथा सुनो या कोई भी बात सुनो, हम हमेशा बोलते हैं भैया हमारी मेहमानी ये हमारे गुरुदेव की महिमा है। मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मैं खुद को ढूंढता था इस जिंदगी से पहले। इसीलिए आप लोग भाग्यशाली हो कि आपको गुरुजी कौन मिल रहे हैं। जय 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 हनुमान गोसाई। हनुमान जी आपके गुरुजी हो रहे हैं। क्या कहना, क्या सौभाग्य पाया है तुमने। कौन हनुमान जी? बागेश्वर गढ़ा के कौन से हनुमान जी? बोलो बोलो बोलो, और तुम भी कहो जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव
बागेश्वर धाम के पगलन की। अब ये दीक्षा वालों की बात हो गई। अब जो पीछे अगला पगला बैठे वे सुनो, दरबार लगना नहीं है, सामूहिक अर्जी हम सबकी लगा देते हैं। फिर दीक्षा वाले इकट्ठे नहीं जाएंगे। नियम तो सुन लिए, समझ लिए, कोई दिक्कत? ठीक है पागलो, तुम तैयार, तुम्हें भूख भी लगी हुई है, नहीं लगी? जय हो, तब तो बहुत साजे चेला हो। तो सबकी हम सामूहिक अर्जी लगा देते हैं पीछे वालों की। फिर भजन संध्या है, आज कवि सम्मेलन है, कल कीर्तिदान गढ़वी भजन सुनाएंगे गुजरात वाले, और कल एक और है हमारे गांव के जिन्होंने हमारे साथ बचपन में गाया था, जो हमारे साथ बचपन में गाते रहे, जिनसे हमने कुछ सीखा संगीत में। हम संगीत में तो लेडी है, मतलब बेकार, संगीत के सुर को और ताल को खुद सोचना पड़ता है कि कहाँ फिट होना है। तो वो उन लोगों को भी हमने कल बुलाया है कि आप लोग भी एक एक गीत सुनाओ, और हमारी पुरानी यादें उनसे जुड़ी, और पुरानी यादें बड़ी मीठी होती हैं। अब तो अब तो बीत गए दिन, बात अलग हो गई। अब तो बड़े साउंड, बड़ी टीवी, बड़े माइक। पहले तो कोई माइक नहीं, एक शंकर बागेश्वर महादेव जो मंदिर है उसी के सामने हारमोनियम, ढोलक, और हम मंजीरा बजा रहे हैं। और लगभग 6 साल तक हम लोगों ने मिलकर हनुमान सुंदरकांड किए, और उसी का प्रताप परिणाम ये है कि आज हनुमान जी की कृपा से सब लोग सुंदरकांड और हनुमान चालीसा से जुड़ गए। अच्छा, दूसरा गौरव यह है कि पूरे भारत में हनुमान चालीसा पर सबसे ज्यादा कथा
बागेश्वर धाम से ही बोली जाती है? केवल हनुमान चालीसा पर। और आप हमारी कोई भी कथा सुनो, ज्यादातर हनुमान चालीसा से ही बोलते। तो गुरु की कृपा है तो 100 लोग अंदर जाएंगे, इकट्ठी बम चकनी बजाएंगे, बीच में तुम्हारे पांव प्राण लगे, थोड़े खड़े हो गए, चाय पी आए, फिर आ गए, थोड़ा फल खा लेना, पानी पी लेना, पानी की छूट है, फल की छूट है, चाय की छूट है, आज्ञा है, इतना कर लो। और जब ज्यादा ना चले तो 2 लोचई खाइयो, ज्यादा ना खाइयो, फिर आ जाइयो माए भाड़ में गाओ। भूख को थोड़ी मारना है, भूखे भजन न होए गोपाला, जा धरी तुम्हारी कंठी माला। ये केवल शिष्यों के लिए, बाकी जो अन्य लोग हैं तुम और तो दबा के खाओ। अभी हम भंडारे में देखे आए, बढ़िया सब्जी बनी रसीली, आहा क्या कहना सब्जी का, चावल दाल पूड़ी तो ऐसी फूली, आहा क्या कहना, आम का अचार। हमें भी सुबह से कछु मिलो नो, यही से याद आ रहे, कहते भी ऐसे ही बैठे नागा बाबा। लेकिन बहुत अच्छा लगा, भगवान की बहुत कृपा। तो जितने लोग खड़े हैं, तुम लोगों ने भोजन कर लिया भाई साहब? नहीं, क्या है, खा लो, खाएं पिए रहा, नहीं तो घर वाले कहेंगे गुरुजी के पास गए थे पतरे होके आए। हैं? दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, हम सबकी सामूहिक अर्जी लगा दें, मुट्ठी बांध लो, अर्जी लगा दें सामूहिक, फिर हमें दीक्षा देने सब खां। कहो हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हमारी अर्जी सुनो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे, वचन देते हैं, परंतु हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। मन ही मन बालाजी को प्रणाम करो और बालाजी को प्रणाम करके बोलो हमारे साथ, ओ बागेश्वराय नमः। बागेश्वराय नमः। बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। सन्यासी देवाय नमः। मन ही मन बालाजी को प्रणाम करें, दादा गुरु जी को प्रणाम करें। पूज्यपाद श्री सन्यासी बाबा और बागेश्वर हनुमान जी का दिया हुआ यह ऐसा अचूक और अटूट उपाय है, जिन भक्तों के परचा नहीं बन पाते, मिलना नहीं हो पाता, वो अगर इस उपाय को करें, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद कर दें, महीने में एक बार 2 महीने में एक बार बागेश्वर धाम की पेशी करना, शनिवार अथवा मंगलवार की पेशी शुरू कर दें,
रोग में, बीमारी में, संकट बाधा में, भूत बाधा में आराम लग जाएगा, काम सफल होने लगेंगे, व्यापारिक उन्नति होने लगेगी, उपद्रव दूर हो जाएंगे। ऐसा वचन सन्यासी बाबा और बागेश्वर हनुमान जी का दिया हुआ है। तो आप मन ही मन अपनी सामूहिक अर्जी 3 बार लगाएं, जिस विषय को लेकर आए हो। बोलो ओम। 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 कहो हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हमारी यह अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। मन ही मन प्रणाम करके दाहिने हाथ की मुट्ठी का धीरे धीरे नेत्र खोलें और दाहिने हाथ की मुट्ठी का सिर के ऊपर से 7 बार उतारा करें और पीछे की तरफ छोड़ दें। बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा एंटी क्लॉक में सिर से 7 बार करें। इसे भी बागेश्वर बालाजी के चरणों को प्रणाम करके पीछे की तरफ छोड़ दें। दोनों हाथों को आपस में मिलाएं, बोलें ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। आँखों में लगा लें, शरीर में जहाँ पीड़ा स्पर्श कराएं, बड़े भाव पूर्वक कहें बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। आज ओ मेरे गुरुवर के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे गुरुवर के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे गुरुवर के दरबार में सब लोगों का खाता। ओ मेरे गुरुवर के दरबार में सब लोगों का खाता। ओ जैसी जिसकी करनी दे, जैसी जिसकी करनी होगी वैसा ही फल पाता, करनी होगी वैसा ही फल पाता। हाँ वैसा ही फल पाता, हाँ वैसा ही फल पाता। मेरे गुरुवर के दरबार में सब लोगों का खाता। ओ मेरे गुरुवर के दरबार में सब लोगों का खाता। जिस जिसका खाता हो दोनों हाथ उठा लो। एक बात बोलें, सन्यासी बाबा के दरबार में सबका खाता है। और दूसरी बात, तुम नियम प्रारंभ कर दो, पेशी प्रारंभ कर दो, वो सबकी सुनते हैं, तुम्हारी भी सुनेंगे। जाओ, तुम यहां से खाली हाथ नहीं जाओगे। तुम जहां बैठे हो ना, कोई साधारण जगह नहीं है। जिन सन्यासी बाबा ने बालाजी को पाया है, प्रकट किया, जिन बागेश्वर हनुमान जी के दर्शन करके 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ किया था एक पैर पर खड़े होकर सन्यासी बाबा ने, तब बागेश्वर बालाजी प्रकट हुए थे जमीन से और कहा था जाओ, यहां जो भी आएगा वो यहां से हंसता हुआ जाएगा। हाँ, समय लगता है, पेशी करनी पड़ती है, नियम करना पड़ता है, लेकिन यहां सन्यासी बाबा जैसा संत अद्भुत है। मेरे गुरुवर के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे गुरुवर के दरबार में सब लोगों का खाता। भैया जैसी जिसकी, जैसी जिसकी करनी होगी वैसा ही फल पाता। हाँ हाँ वैसा ही फल पाता, हाँ हाँ वैसा ही फल पाता। मेरे गुरुवर के दरबार में, वो मेरे गुरुवर के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे गुरुवर के दरबार में सब लोगों का
दोनों हाथ उठा लो। क्या रंग गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी हो। राजा क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी हो। क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। इनकी बही में लिखी हुई है सबकी कर्म कहानी। ओ इनकी बही में लिखी हुई है सबकी कर्म कहानी। आहा इनकी बही में लिखी हुई है सबकी कर्म कहानी। ओ इनकी बही में लिखी हुई है सबकी कर्म कहानी। मेरे गुरुवर के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे गुरुवर के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे गुरुवर के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे गुरुवर के दरबार में सब लोगों का खाता। ओ जैसी जिसकी जैसी जिसकी करनी होगी वैसा ही फल पाता। जैसी जिसकी करनी होती वैसा ही फल पाता। वैसा ही फल पाता। ओहो वैसा ही फल पाता। दोनों हाथ उठा करके गुरु पूर्णिमा महोत्सव मना रहे हो आप लोग बागेश्वर धाम पे। दरबार में सब लोगों का खाता। दादा के दरबार में सब लोगों का खाता। गुरुदेव भगवान की, बागेश्वर धाम की, गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव की। बैठ जाओ।